शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकीकनाथं सर्वलोकीकनाथम्। ओम तत्सत्। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सृष्टि की सभी दिव्य आत्माएं, पूज्य जीवात्माएं व महात्मन, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। यहाँ पर रूहानी डिस्कशन होने जा रहा है। आज का हमारा ध्येय विषय है ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु कृपा। प्रभु कृपा क्या है, इससे अभिप्राय, ये आज का हमारा विषय है। समस्त सृष्टियों में जहाँ तक हमारी सूझ है, फिजिकली एंड डिवाइनली प्रभु कृपा ही नजर आ रही है। सृष्टि के कण कण में, पत्ते पत्ते में, रोम रोम में प्रभु कृपा ही विराजमान है, जिसे हम केवल अपना भक्ति द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति है। जब से सृष्टि बनी, इस संसार में जब तक सूझ बूझ होने लगी, तब से लेके आज तक जो महापुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति को हमें अपना अंगी संगी मानना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रभु कृपा में मनन चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे प्रभु कृपा भी हमारे साथ साथ बनी रहे। आज देव दिवाली का दिन है, सभी जानते हैं। आज पटाखे देखो छूट रहे हैं, दीपक भी जलाए जा रहे हैं। तो आज देव दिवाली का दिन है। जैसा कि देव दिवाली इस नाम से ही जाना जा रहा है कि देव दिवाली, देवताओं की दिवाली। देवता लोग ही इसे मनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी 33 करोड़ देवी देवता आज इस प्रिय देश भारत देश, इस पवित्र धरा पर अवतरित हो चुके हैं देव दिवाली मनाने के लिए। इस दिन विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। सुना है, इस दिन विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। आज से ठीक 15 दिन पहले हमने दीपावली पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। तभी से लेकर आज तक मनाते आ ही रहे हैं। मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग गले मिल रहे हैं, प्रभु कृपा बरस रही है। तो हम सबको
अपनी संस्कृति या मर्यादा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और सभी जो हमारे ये ऐतिहासिक त्यौहार हैं, पर्व हैं, इनको धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे देश में दीपावली का त्यौहार है जो ठीक आज से 15 दिन पहले और आज तक देव दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है, जो त्रेता युग से बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। घरों को साफ सुंदर और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और श्री सीता सहित श्री राजा राम के अयोध्या लौटने पर अपनी प्रेम से घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हमारा देश प्रिय भारत देश एक दिव्य देश है। यह ऋषियों मुनियों और अवतारी दिव्य पुरुषों का देश है। इस पवित्र धरा पर होते आए हैं। यहाँ जब से सृष्टि बनी भगवान अवतार लेते आए हैं। आध्यात्मिक दिव्य ब्रह्म ज्ञान से अपनी छटा बिखेरते आए हैं और दिव्य लीला अवलोकन कराते आए हैं, जिससे विश्व में शांति बनी रहे। द्वापर युग में परम अवतार श्री कृष्ण प्रभु श्री नारायण के अवतार थे। उन्हें दिव्य नारायणी देह प्राप्त थी। ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मन मना भव। हे अर्जुन, मेरे में मन बना। युद्ध के मैदान में खड़े हुए कह रहे हैं कृष्णा, और फिर आपको देखो मैं क्या दिखाता। तो शुरू से ही कृष्णा जो है अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। और ध्यान से सुन, यह ब्रह्म ज्ञान जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ, कृष्णा बोले अर्जुन को कि जो ये ब्रह्म ज्ञान आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। ये सूर्य देवता, ये सूर्य भगवान देखो, जो जब से सृष्टि बनी सदियों से चमकते आ रहे हैं। यही तो है कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, यही तो है ग्रेस ऑफ गॉड। सूर्य भगवान देखो कैसे ददक रहे हैं दिन रात 24 घंटे इस पवित्र धरा के लिए, हम सब प्राणियों के लिए जो इस धरा पर हैं, थलचर जलचर नभचर, सभी के लिए एनलाइटमेंट कर रहे हैं इस संसार को। सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इस वाकु को दिया, इस वाकु ने राजा रघु को दिया और रघु ने त्रेता में राजा राम को दिया। और फिर राजा सत्यव्रत ब्रह्म ज्ञानी हुए राजा राम के बाद, और फिर राजा हरिश्चंद्र धर्म अवतार हुए, वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा ऋषि तात्विक पुरुष हुए, तत्व का ज्ञान था राजा ऋषि को, और तात्विक हुए, तत्व में रमे रहे, रमते राम। देव आदि देव इंद्र देवता भी दिव्य शक्तियों का बहुत अनुभव रखते थे, बहुत अनुभवी थे इंद्र देवता, और बड़े प्यार करते हैं जब कोई इंद्र देवता से स्वर्ग में कृपा बरसती है। जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं और स्वर्ग में भेजते हैं तो इंद्र देवता बड़े प्यार से गले लगाते हैं। देखो कभी जाके मिल जाता है मौका भक्तों को जो परम भगत हैं भगवान के, तो बड़े दयालु हैं इंद्र देवता। स्वर्ग के मालिक हैं, दिव्य शक्तियों से विभूषित हैं और बहुत अनुभवी हैं। द्वापर में सभी गोप गोपनिया तथा राजा वीर विक्रमादित्य ब्रह्म ज्ञानी हुए। पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी, अग्नि पुत्री दुर्गा,
स्वरूप श्री द्रौपदी जी, श्री गंगा माता जी, यह सब काया प्रवेश शक्ति से विभूषित थे। सब पर कृपा थी भगवान, विशेष कृपा थी। ये विशेष कृपा थी। देवता थे, ये देवी देवता थे। अब भी हैं ये आत्माएं, महान आत्माएं अब भी हैं, ये दिव्य है। इतना ही नहीं, सतयुग में एक आगासुर और बागासुर नाम के देवता हुए, जो पृथ्वी में से मिट्टी से प्रकट हुए। ऐसे ऐसे भगवान के परम भगत हुए, जो ऐसे सीधे, ऐसे मिट्टी में से ऐसे सीधे, वो बड़े बड़ी लटा और ऐसे करते हुए, और जो मिट्टी में से निकले, क्या बात है। ये तो भगवान की माया है, भगवान की कृपा इन लोगों पे हुई है। आनंद विभोर हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आगासुर और बागासुर, ये बहुत ही भक्ति की इन्होंने, और भगवान इन पे प्रसन्न हुए, और ये अमर हुए। आगासुर और बागासुर नाम के दो बहुत तपस्वी हुए। भक्ति करनी है तो ऐसी अनन्य भक्ति करो जैसी सतयुग में आगासुर और बागासुर ने की, बहुत तकड़ी भक्ति की। ध्रुव भगत हुए, भक्ति कर अपना दाग जिगर का धो लिया। तो जिगर में कोई दाग लगा होगा किसी किस्म का, वो साफ कर लिया भक्ति के द्वारा। प्रहलाद भगत हुए, उनको देखो कितना परेशान किया गया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। सब जानते हैं इन स्टोरियों को। खंबे में चींटियां चलती नजर आई, लाल तेज खंबे में। अतः हर युग में भक्ति सक्सेस हुई, और भक्ति के बगैर प्रभु कृपा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रभु कृपा पानी है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कैसे करनी है वो हम 5-6 महीने से यहाँ बताते आ ही रहे हैं, तकरीबन टू द पॉइंट, हर पॉइंट को लेकर के सिस्टम से चल रहे हैं। और आज भी ये हम भक्ति के बारे में कि प्रभु कृपा क्या है, कई कहे कृपा कृपा कृपा, क्या है कृपा। तो आज इस कृपा के ऊपर, ग्रेस ऑफ गॉड के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो हर युग में भक्ति सक्सेस हुई है। रघुनंदन से लेकर आज तक यह रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ये रीत भक्ति की आज तक चली आ रही है। आज भी हमारे देश में अनन्य भक्ति करने वाले परम भगत, लग्नेशु जिज्ञासु, दिव्य पुरुष, महापुरुष, बुद्धिजीवी, किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब मिलेंगे आप। हमारा देश एक दिव्य देश है, देवताओं का देश है, देवभूमि है, बहुत पवित्र है ये धरा। तो श्री रामचंद्र जी की याद में बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं ये दीपावली पर्व। और यह सब भगवान की विशेष कृपा ही तो है, यही तो कृपा है। देखो करोड़ों हजारों साल बीत गए और प्रभु कृपा ऐसे ही बरस रही है, भक्ति वैसे ही ज्यों की त्यों होनी चाहिए। तो प्रभु कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो केवल भक्ति मार्ग ही है, जो कई महीने से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। यहाँ पर रूहानी डिस्कशन हो रहा है, जो अनुभव
के आधार पर हो रहा है। अभी भी ये दिव्य आत्माएं, जीव आत्माएं अनुभव में आ सकती हैं अगर भक्ति करें तो। भक्ति करने से कोई ऐसी बात नहीं। देखो भगवान ही प्रकट हो गए। जब भगवान ही प्रकट हो गए, नारायण भगवान अपनी मोहिनी दिव्य साकार रूप में साक्षात प्रकट हो गए, तो इसका मतलब तो फिर आप समझो भक्ति में कोई कमी नहीं है। अब भी भक्ति पूर्ण चली हुई है। अब वो बात अलग है, भगवान तो अपना जहां उनको आप भक्ति नजर आएगी, भगवान भूखे भाव के धन के भूखे नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्हें जहां भाव मिलेगा, श्रद्धा भक्ति मिलेगी, प्रेम रस मिलेगा, भगवान तो वहीं प्रकट होंगे, प्रकट हो चुके हैं। ये तो डिक्लेरेशन हमने दे दी है, भगवान प्रकट हो चुके हैं अपनी नारायणी देह से। मोतियों वाली सरकार के रूप में भगवान प्रकट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ कई दिव्य विभूतियां भी अनुभव में हो सकती हैं, कोई साकार रूप में, कोई निराकार रूप में, कोई दिव्य रूप में, कोई ध्यान रूप में। हर चीज अनुभव में आ रही है, एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन अब हो रहा है। कोई ये ठीक है भी हम अपने जो है ना सुविधा के लिए द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग आदि वगैरह महीने, सप्ताह ये बना रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस दिन रात होते आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली सूर्य देवता चमक रहे हैं, चंद्रमा देवता चमक रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, आसमान अपनी अस्तित्व पर खड़ा हुआ है। ये समझ लेना चाहिए, ये सब कृपा है। ये सब जो हम अपनी भौतिक आंखों से या दिव्य आंखों से, अपने भौतिक सूझ से, शरीर की सूझ से, दिव्य नेत्रों की सूझ से जहां तक भी हमारी सूझ है, वहां तक ये सब प्रभु कृपा ही तो है। कण कण में जहां भी इधर उधर चारों तरफ आप नजर घुमाओगे, ये सब प्रभु कृपा है। ये जो हम बोल रहे हैं, ये प्रभु कृपा है। ये जो आवाज निकल रही है, ये भी प्रभु कृपा की वजह से निकल रही है। ये सब उसी की कृपा है। जो हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये शब्द निकल रहे हैं, ये सब प्रभु कृपा, सब प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा। हजारों करोड़ों साल हो गए, अभी तक प्रभु कृपा का भी नहीं पता। हाँ, ऐसे ऐसे जीव यहाँ प्राणी मिल जाएंगे, क्या होता है प्रभु कृपा। और ऐसे भी हैं जो मालिक की दया है, मालिक की कृपा है। हर बात में, खाने में, पीने में, पानी पीने में, बात करने में प्रभु कृपा। ऐसे भी ये संसार सागर है सारी तरह। तो आज का विषय है ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा। तो देखिए भगवान की कृपा तो हर जगह है। ये हम कहाँ नहीं है, ये पूछो भी कहाँ नहीं है भगवान की कृपा। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग प्रभु भक्ति जो है, वो कृपा पाने के लिए, प्रभु कृपा हमारे ऊपर बनी रहे तो हमें भक्ति करनी चाहिए प्रभु की। सात्विक विचारों से हमें सात्विक बनना चाहिए, सनातनी बनना चाहिए, आर्य बनना चाहिए, सनातनी धर्म को अपनाना चाहिए, सनातनी नियमों पे चलना चाहिए। तो
कहने का तात्पर्य ये है, भक्ति मार्ग जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है प्रभु कृपा पाने के लिए। तो प्रभु कृपा के लिए ही हम इतने दिन से यहाँ पर चर्चा करते आ रहे हैं, यही डिस्कशन हो रहा है। और प्रभु कृपा बने रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो उसके लिए सबसे पहले भक्ति तो करनी पड़ेगी, और भक्ति करने के लिए वो हमने आपको सारे मार्ग बताए दी कि स्थिर प्रज्ञ होना पड़ेगा। वो एक लाइन हम एक कैलेंडर पर लिखते हैं 25-30 साल से, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की सच्ची पूजा कैसे करें। ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड इज वर्शिप्ड बाय डीप मेडिटेशन विदाउट एनी अटैचमेंट टू नेचर वर्चूज, बीइंग कॉन्शियसनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ये 20-25 साल से 30 साल से करनाल में कैलेंडर जो हम देते हैं अपना शॉप का, उस पर ये एक लाइन लिखी है, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिरता, स्थिर प्रज्ञ। अब स्थिर प्रज्ञ होने के लिए क्या क्या करना है, उसी के बारे में भक्ति मार्ग में जो हम शुरू से नियम आसन क्रियाएं जो बता रहे हैं वही चलेंगे, और तो कोई रास्ता है ही। पहले भी हमने बताते ही आ रहे हैं, फिर आज भी थोड़ा चर्चा तो करेंगे। भाई मन मना भव, कृष्णा ने भी कहा भाई मन मना भव, तो मन को तो बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले, आत्मविश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से, और डिवोशनल स्पिरिट, भक्ति में भावना होनी चाहिए हमारी। सेल्फ प्रैक्टिस इन योगा, ये जो आसन क्रिया योगा करते हैं इसमें प्रैक्टिस हमारी व्यक्तिगत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं भी किसी को प्रैक्टिस करते हुए देख लिया और उसका असर हमारे ऊपर हो जाए। संस्कार तो बनते हैं लेकिन करना तो हमें पड़ेगा ना, सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ योगा। उससे हमारा शरीर सुडौल बनेगा, सुंदर बनेगा और एक्टिव बनेगा, तभी तो हम भक्ति कर सकेंगे। अब देखो ऐसे बैठना पड़ता है, सीधा बैठना पड़ता है, 2-3 घंटे भी लग जाते हैं बैठने के लिए। तो उसमें फिर शरीर तो हष्ट पुष्ट होना चाहिए ना, और हष्ट पुष्ट होने के लिए हमें एक्सरसाइज योगा वगैरह तो करना पड़ेगा। और प्रभु कृपा पानी है तो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ तत्व, जो तत्व है, ए मैन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ, हाउ टू नो गॉड, हाउ ए मैन realize the grace of God who does not know himself। जो अपने आप को ही नहीं जानता वो भगवान को या भगवान की कृपा को कैसे जानेगा। तो पहले हमें अपने आप को ही जानना पड़ेगा, और अपने आप को जानने के लिए ये जितने भी संसाधन बीच में आए हैं जिनका जिक्र हमने किया है वो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रयास तो करना पड़ेगा इन सभी बातों का, जब ही कृपा बरसेगी। कृपा बरसनी है आज प्रभु कृपा बरसेगी, और वो प्रभु कृपा करेंगे तभी बरसेगी। और प्रभु कृपा कब करते हैं? वैसे तो प्रभु ने जो है ना पूरी संसार में, इस पूरी सृष्टि में कृपा की हुई है,
क्योंकि तत्व तो सभी जीव को, प्राणी को नित्य प्राप्त है, अनुभव में लाना है। अनुभव के लिए ही जो है ना ये सारे एक्सरसाइज, योगा, प्रैक्टिस, मेडिटेशन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब जो है ना तत्व को अनुभव में लाने के लिए ही करना है। भगवान ने तो कृपा सभी पे बरसा रखी है। अब कोई उसको ना देखे तो क्या करे? ये तो हमने देखना है ना, हमने अनुभव करना है ना, हमने प्रयास करना है। भगवान ने तो कृपा बरसाई हुई है। भगवान के लिए तो सब बराबर है, सभी जीव बराबर हैं, सभी प्राणी, थलचर, जलचर, नभचर। और हमने अपने आप को भक्ति करते हुए वी शुड सरेंडर टू गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि ये तो अमानत उसी की एज ए गॉड गिफ्ट हमें दी हुई है। और वो अगर हम भक्ति करके और उनको समर्पित करें तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और करनी भी चाहिए। हम तो यही कहेंगे भगवान की भक्ति करो, बस जितना हो सके। उसके लिए कंसंट्रेट ऑफ बॉडी, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, ये सब करना पड़ेगा। अच्छे संस्कार अच्छे परिवार से मिल जाते हैं, अच्छे जो हमारे गुरु टीचर होते हैं उनसे मिल जाते हैं। गुरु आध्यात्मिक व धार्मिक गुरुओं से भी हमें अच्छे संस्कार और अच्छे उपदेश ज्ञान मिलता है। सत्संग में जाने से मिलता है। तो दिनचर्या डेली का उठना बैठना, किन लोगों में उठना बैठना, खाना पीना, स्नान करना, स्वच्छता बनाए रखना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये सभी बातें जो है ना विशेष ध्यान रखने की हैं। और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो इन सब बातों का ध्यान करेंगे और प्रभु भक्ति का प्रयास करेंगे, कृपा जो है ना जरूर आएगी। ऐसे बात नहीं है, भगवान ने तो कृपा कर रखी है, अनुभव में लाना है कृपा। वो तो दिन रात करते रहते हैं, दिन रात बरस रही है कृपा, कृपा दिन रात बरस रही है। योगा, एक्सरसाइज, निष्काम कर्म योग, निष्काम ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग और ध्यान योग, ये सारे करने पड़ेंगे प्रभु कृपा पाने के लिए। बड़े दयालु हैं प्रभु, उनकी माया अपरंपार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कलयुग में तो देखो कितनी आसान है भक्ति और प्रभु की कृपा पाना। केवल एक नाम, राम 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 राम, और ये जो शब्द है ये भी छूट जाता है, शब्द भी छूट जाता है, श्वास भी बहुत सूक्ष्म रह जाता है। भक्ति तो करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, है जी। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बार भोलेनाथ शिव पार्वती को ये प्रभु के भक्ति के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उस टाइम भगवान कहने लगे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, ये जगत तो सब सपना है, ये सत्य कह रहा हूं मैं आपको। उमा को कह रहे हैं, गौरी को भगवान शिव के उमा कहूं मैं अनुभव, मैं आपको अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। भोले कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, सिर्फ ये जो हरि का भजन है ना, भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं, सच मानो तो बस यही है सच। तो बाकी ये संसार, ये प्रकृति,
ये तो सब स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न आया और आँख खुली, साफ ध्यान लगाया तो देखा ध्यान में दूसरे प्लैनेट जो हैं उन पे घूम रहे हैं, और करवट बदली, ध्यान टूटा तो वहीं पड़े। तो प्रभु कृपा कब बरस जाए। आज 2 बजे 1:30 बजे के करीब हम ध्यान अवस्था में लेटे हुए थे, तो जब प्रभु कृपा बरसने लगी और इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर जो है ना, डिवाइन सन, सूर्य देखो कैसे धीरे धीरे चमकने लगे, और पूरा जो ये सृष्टि है अंदर जो है ना, सब प्रकाश हो गया ऐसे। हमने बहुत कोशिश की भी रोके, लेकिन इतना प्रकाश हो गया कि आंख जो है ना वो खुल ही जाती है। फिर हमने तो पूरा दबा के रखा है इनको, पलकों को भी ये खुले ना, लेकिन खुल जाती है। ऐसी इतनी कृपा भगवान जब कृपा बरसाते हैं अपने भगत पर, पूरा आनंद विभोर कर देते हैं। तो भगवान ने बड़ी कृपा आज बरसाई, तो हम उसी कृपा का, आज प्रभु कृपा का जिक्र आप सबके सामने रख रहे हैं। अभी प्रभु कृपा जो है उसका कुछ नहीं पता वो किस टाइम बरस जाए, कब कृपा करे। तो ये सच हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, और ये जो सृष्टि है इसमें भी सूर्य इसी प्रकाश से बिल्कुल भगवान इस सृष्टि को पूरा एनलाइटमेंट कर देते हैं। जैसे बाह्य ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है, अंदर भी आपको सेम ब्रह्मांड नजर आएगा। कभी सितारे चमकते नजर आएंगे, कभी सूर्य निकलते नजर आएंगे, कभी समुद्र की लहरें आवाज करती नजर आएंगी। जैसे कभी सुना रात को, कभी कन्याकुमारी वहां पत्थर पड़े हैं और वो जो झालें आती हैं वो बड़ी सुंदर आवाज करती हैं। तो जब ध्यान लग जाता है और ध्यान में समुद्र की लहरों की आवाज इतनी सुंदर लगती है कि पूछो ना आप। देखिए भगवान ये जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरु नानक देव की वाणी में है, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ये अनुभव किया है महापुरुषों ने। हम भी आपको ये अनुभव की बात आपके सामने रख रहे हैं कि समुद्र की लहरें, सूर्य का प्रकाश, ये सब आपको आनंद विभोर करेगा। भक्ति करो, बहुत आनंद है भक्ति में। ऐसे नहीं कोई कृपा हुई है, ये कृपा ही बरस रही है। उन्होंने कृपा की है, अभी ताजी ताजी कृपा की है, आज ही कृपा की है, सारा का सारा बिल्कुल एनलाइटमेंट हो गया है ये सृष्टि। ये प्रभु कृपा है। तो प्रभु कृपा को अब कृपा हुई तो वो तो बरसेगी तो यहाँ भी बरसेगी। तो ये रूहानी डिस्कशन हो रहा है। तो तत्व हमें नित्य प्राप्त है, उसको अनुभव में लाने का प्रयास करना है, बस और तो कोई है नहीं। और जब देखिए तत्व का अनुभव में लाना, तत्व का अनुभव में आना, तत्व की अनुभव में आने की कृपा करना, ये तो प्रभु, ये चीज प्रभु के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। एक बार तत्व का अनुभव हो जाए, तत्व अगर आपके ध्यान में आ जाए, संपर्क में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो फिर बस फिर जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर मन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये स्थिर प्रज्ञ होने में और तत्व के अनुभव होने से बिल्कुल एकदम स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। मन जो है एकदम, क्योंकि मन को साधन मिल गया ना, अंदर भी तो साधन चाहिए ना स्टेबल होने के लिए।
और स्टेबिलिटी इज वेरी कंपल्सरी। और स्टेबिलिटी को पाने के लिए तत्व जो है एक जो उस परम भगत है उसको स्टेबल होने में तत्व जो है सबसे ज्यादा सहायक है। इसलिए तत्व का अनुभव होना, स्टेबिलिटी इज वेरी कंपल्सरी। तो ये जो हमारी सृष्टि है, प्रभु कृपा होने से तत्व का अनुभव होगा। हम जब स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे तो फिर तत्व का अनुभव होगा। तो तत्व के अनुभव होने से फिर जो हमारी दिव्य शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होंगी। हमने आपको पीछे बताया भी, प्रभु कृपा जब बरसेगी तो वो शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होने पे फिर प्रभु लीला, दिव्य लीलाएं, दिव्य अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम आपको ये चित्र दिखाएंगे कि ये जो स्टेबलिश होने पर, स्थिर प्रज्ञ होने पर तत्व का अनुभव हो जाता है। और जब तत्व का अनुभव हो जाता है तो स्टेबिलिटी में बहुत दृढ़ आत्मविश्वास बढ़ जाता है। भगवान में हमारा निश्चय बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमें तत्व का अनुभव हो चुका है और प्रभु कृपा बरस रही है। प्रभु कृपा के बरसने से ही तो तत्व का अनुभव हुआ। वो बात अलग है भी कई जीव जो हैं जिन्होंने कई जन्मों से, जन्म जन्मांतर से प्रभु भक्ति करते आ रहे हैं, उनको टाइम बहुत कम लगता है। भगवान अपनी कृपा बरसा देते हैं और एकदम से एक्टिवेट कर देते हैं उनकी शक्ति को। तो हमने आपको पीछे एक चित्र दिखाया था, ये चित्र हमने दिखाया था। ये चित्र हमने दिखाया पहले, एक दो बार पहले भी दिखा चुके हैं। तो इस चित्र में हमने, ये मुमुक्षु है। जब हम तत्व का अनुभव कर लेंगे तो हमारी शक्ति जो है, परम शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के रूप में जो मूलाधार के यहाँ, इस मूलाधार पर यहाँ पर विराजमान है, रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा है उसके नीचे यहाँ पर हमारी दिव्य शक्ति जो है, शक्ति माँ, ये यहाँ पर विराजमान है। तो ये एक्टिवेट हो, तत्व का अनुभव में आने से एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। ये एकदम एक्टिवेट होगा और ये फिर यहाँ से ये सविधिष्ठान चक्र है, ये सविधिष्ठान चक्र है यहाँ पर। तो इसमें ये देखो, ये मुमुक्षु पहले ये बैठा हमें दिखाया हुआ है अधिष्ठान के अंदर, चक्र के अंदर। तो ये अधिष्ठान चक्र में मुमुक्षु बैठा है। यहाँ से ये शक्ति माँ जो है प्रकट हुई और इन सब ये जो चक्र है इनको भेजती हुई सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते, इगला पिघला दोनों इसकी सहायक नाड़ियां हैं। और यहाँ पर ये जो मीन क्रिया, पहले यहाँ पर मीन क्रिया होती है। मीन का मतलब बोलते हैं मच्छी, मच्छी की आकार की दो शक्तियां, ये इस शक्ति के दोनों ओर जैसे दही को रिड़कते हैं मक्खन निकालने के लिए, ये इस प्रकार से लेफ्ट राइट जो है ना सर्कुलेशन करती हैं और ये शक्ति प्रकट होती है। और ये स्वादिष्ठान चक्र में यहाँ पर विराजमान कर और इन सभी चक्रों को भेजती हुई, और ये यहाँ पर ये जो हमारा सहस्र कमल है यहाँ पर, इसको भी भेजती हुई और ये सीधी जो है ना परम तत्व से योग कर लेती है। ये देखो बाहर स्वतंत्र हो गया ये, इन सभी चक्रों को भेजती हुई
और ये हमारा परम तत्व है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम तत्व। और ये यहाँ से शक्ति उठकर इसने इससे अपना संपर्क किया, और ये यहाँ पर जब तत्व से तत्व का योग हो गया तो प्रभु कृपा, यहाँ प्रभु कृपा, ये कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, तो ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ से होती है तत्व के ऊपर। और भगवान जो है बड़े खुश होते हैं कि पता नहीं जन्म जन्मांतर के बाद, सदियों के बाद तत्व से तत्व का मेल हुआ है, तत्व से तत्व का योग हुआ है। जैसे अब यह तत्व से तत्व का योग हुआ है, तो तत्व से तत्व का योग हुआ। आम तत्व जो है उसका सुप्रीम तत्व से योग हो जाने पर क्या हुआ, जब तत्व का सुप्रीम तत्व से योग हो गया तो क्या रह गया? भगवान है तो वो खाली थोड़ी भेजते हैं। समुद्र में, परम रूपी समुद्र में गोता लगा दिया तत्व ने और परम आनंदित हो गए। यही तो है ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड ये। और अब क्या, जब गॉड से तत्व का परम तत्व से मेल हो गया, योग हो गया, यही कृपा है। असली कृपा आध्यात्मिक दृष्टि से, हिंदुइज्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व का परम तत्व से मेल हो जाना, यही ग्रेस ऑफ गॉड है, यही प्रभु कृपा है। और जब यहाँ पर मेल हो, प्रभु से प्रभु तत्व का मेल हो जाता है, तो प्रभु अपनी कृपा उस तत्व पर करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत मेहनत किया है और आपके यहाँ हमारा यहाँ शुभ मेल हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब सभी दिव्य गुण जो है ना इसमें अवतरित हो जाते हैं, प्रभु कृपा कर देते हैं। और फिर ऐसे तत्व को हमने पीछे भी बताया कि भगवान जो है ऐसे तत्व को जो है कोई ना कोई महान उच्च पद प्रदान कर देते हैं और उनको कोई अच्छी जगह जो है ना भेज देते हैं। ये बिल्कुल सच है बात, ये अनुभव के आधार पे बातें हो रही हैं। ये चित्र आज से कोई आज नहीं बना, 10, 15, 20 साल पहले का बना हुआ है ये चित्र। लेकिन टाइम आने पे धीरे धीरे जो है ना ये सब काम हो रहा है। 1996 में भगवान प्रकट हो चुके हैं अपनी नारायणी जैसे मोहिनी रूप में, दिव्य रूप में, साकार रूप में साक्षात्कार हो चुका है भगवान का। कृपा हो चुकी है प्रभु की, भक्ति हो चुकी है इस युग की। अब भक्ति आप भी करो, ठीक रहोगे। प्रभु कृपा मिलेगी बहुत। अब जो है ना बहुत अच्छा पीरियड, हम तो कई साल से कह रहे हैं, 30 साल से हम कह रहे हैं कि 30 साल से अब इस पवित्र धरा पर दिव्य पीरियड चला हुआ है। भगवान की कृपा बरस रही है। अब लेंगे तो वही ना, भगवान की कृपा जो झोली उसके आगे पसारेंगे वही लेंगे ना। कृपा तो उन्हीं पे बरसेगी ना, नहीं तो वो कृपा ऐसी जाती रहेगी। जो देवल बनाएगा, मतलब कोई नाका लगाएगा तो पानी तो वो ही रोकेगा ना, नहीं तो बरसात होती रहती है, चलती रहती है। प्रभु कृपा हो रही है। अब प्रभु कृपा को तो वो ही पाएंगे जो 1:30 बजे 1 बजे ध्यान लगा के बैठते हैं। 1 से 4 बजे का टाइम, 3 घंटे का टाइम जो है ये अमृत वेला है। तो अमृत वेले में ही प्रभु कृपा बरसती है। अब कृपा भी कई तरह की है। यहाँ
कहीं नोटों की बारिश हो रही है, वो भी कृपा है। पता नहीं कितनी किस्म की कृपाएं हैं, लेकिन जो प्रभु भक्ति है उसमें ये कृपा है, ये कृपा है। देखिए, इसके लिए प्रकृति और पुरुष, ये इसके बाहर ये भौतिक संसार है, प्रकृति है, और ये पुरुष है, ये पुरुष है माइनर सूक्ष्म डॉट। तो दो चीजों का मेल है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति की जो 5 तत्व हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 परतें उतारनी पड़ेंगी। और जब इनको उतारोगे स्थूल शरीर की 5 परतों को, फिर सूक्ष्म शरीर के काम क्रोध, इनके जो गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि और ज्ञान, ये इनके जो गुण हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के जो प्रभावित गुण हैं, फिर उनको भी उनसे मुक्त होना पड़ेगा। और जब उनसे भी मुक्त हो जाओगे, फिर आपको अपने तत्व के दर्शन होंगे। और जब फिर आपको तत्व के दर्शन होंगे, तत्व तो पवित्र है, और ये स्वाभाविक जो है तत्व का, तत्व से मेल होना फिर स्वाभाविक हो जाता है। देखिए, पानी पानी में मिल सकता है, तेल में नहीं मिलेगा, वायु में नहीं मिलेगा, वायु वायु में मिल सकती है। पीछे हमने ये उदाहरण दिए हुए हैं। इसी प्रकार तत्व से, आत्म तत्व जो है वो तत्व से मेल करेगा। तत्व से मेल कर लिया, लेकिन वो तो सुप्रीम पावर है, वो बड़े दयालु है, वो जो है ना, फिर तत्व को भेज देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जाओ अपना शरीर जहां से आप आए, और कोई बात नहीं। तो ये मुमुक्षु है। फिर जब वो तत्व परम तत्व से मेल कर लेता, देखो ये बिल्कुल फ्री है। अब इसको प्रैक्टिस हो गई, यहां से स्वाधिष्ठान चक्र से और परम तत्व से मेल करके ये स्वतंत्र हो गया, और इसको प्रैक्टिस भी हो गई। लेकिन सदुपयोग और दुरुपयोग, सात्विकता और 3 गुण है, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सात्विकता फर्ज बनता है, जो भगवान के भगत होते हैं वो तो जो है ना सदुपयोग करते हैं, भगवान के भगत सदुपयोग करते हैं। कुछ लोग जो है वो गलती करते हैं, फिर उनको पछताना पड़ता है। जब वो गलती करते हैं, फिर भगवान को प्रकट होना पड़ता है। हर युग में ऐसा होता है। पीछे त्रेता में क्या हुआ, जब शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो फिर भगवान को प्रकट होना पड़ा, अवतरित होना पड़ा। द्वापर में भी जब दुरुपयोग हुआ शक्ति का तो भगवान प्रकट हो। अगर अब कलयुग में, अब इस युग में भी अगर कोई दुरुपयोग करेगा शक्ति का तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो सृष्टि में आस्था रखते हैं अपनी। ये सृष्टि हरी भरी रो, विष्णु भगवान तो इस सृष्टि में आस्था रखते हैं। ये संसार, ये सृष्टि, ये ऐसे ही सुंदर हरी भरी बनी रहे। भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान जब अवतरित होते हैं, वो इस काम के लिए होते हैं कि ये सृष्टि जो है हरी भरी, ऐसे ही मेरा संसार, ये जो बनाया है उन्होंने, ये रचना जो की है, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये ऐसे ही सुंदर बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसे हैं, सारी तरह का संसार है। अब देखिए, कृष्णा को भी जो है ना हानि पहुंचाई है, श्री रामचंद्र जी को भी हानि पहुंचाई है, और भी जितने महापुरुष हैं उनको भी हानि पहुंचाने वाले हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम भी प्रभु कृपा प्रार्थना करते हैं भी हमें इन लोगों से बचा के रखें। तो सारी तरह का संसार है। द्वापर में कृष्णा जो थे वो परम के अवतार थे, और महाभारत का पीरियड चला हुआ था।
तो बलराम जी वो बड़े थे, बलराम जी कहने लगे भैया ये सारे के सारे लेडीज एंड जेंट्स आपने यहाँ इकट्ठे कर लिए, जितने भी राजे और रानियाँ इनके बच्चे, ये क्यों क्यों आपने सबको इनको यहाँ इकट्ठा कर दिया, क्यों, आपको क्या मिलेगा इससे? ये आपस में भिड़ेंगे, युद्ध होगा, मरेंगे, आपको इससे क्या मिलने वाला है? तो कृष्णा तो अंतर्यामी थे, जाननहार थे, वो चुप रहे। तो देखिए भगवान जो है अंतर्यामी है, तो होनहार भावी प्रबल कहत बिलक मुनिनाथ, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश भी दिया। देखिए जो होना है वो तो निश्चित है, जो भगवान ने रच रखा है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। होना तो है, जो होना है वो तो भगवान ही जाने। बाकी हम सबको भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में भी बड़ी शक्ति है। भक्ति करो, सच्चे मन से भक्ति करो, दिखावे से नहीं। 1 घंटे के लिए भक्ति करो और फिर 1 घंटे के बाद सारे इकट्ठे होकर के मीटिंग बना करके देखते हैं, देखना भाई इस बॉक्स में कितना है, इस बॉक्स में कितना है, इस बॉक्स, ये तो गड़बड़ है ना। तो ये जो भक्ति करके आया है ये मुमुक्षु है, भगवान ने इस पे कृपा बरसाई है। कृपा, ये कृपा है, कृपा इसे बोलते हैं, भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड। ये शक्ति अब ये एक्टिवेट हो चुकी है, सभी इनको क्रॉस करते हुए, और ये स्वतंत्र आत्मा जो है ना स्वतंत्र हुई है, मालिक से योग किया है। फिर मालिक ने इनको भी चलो ठीक है आप स्वर्ग में बैठ, देखे स्वर्ग में भी कुछ आत्माएं बैठी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है उनका पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर वो फिर से यहाँ पर शरीर धारण कर लेती हैं आत्माएं, क्योंकि यहाँ पर बात है कि तत्व से जब तत्व का योग हो जाता है तो मोक्ष के लिए ये कार्य होता है। लेकिन भगवान की जो रचना है, क्रिएशन ऑफ द गॉड इज सिस्टेमेटिकली, डिवाइनली एंड ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ द सृष्टि है ये सब माया। तो भगवान चाहते हैं भी ये बनी रहे, तो इसलिए मोक्ष पद वो भी कोई कड़ी टूट ना जाए, मोक्ष पद बरकरार रखते हैं सबका, और उनको कोई ना कोई ऊंचे धाम पे स्वामित्व दे करके उनको सम्मानित कर देते हैं। तो आज का विषय हमारा है ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु कृपा। तो ये प्रभु कृपा पहले भी हुई है, हमने बताया कि जितने भी कृष्णा ने भी ये ब्रह्म ज्ञान अपना सुनाया कि हमने इसको ब्रह्म ज्ञान दिया, सूर्य को दिया, सूर्य देवता देखो आज तक सूर्य देवता, ये तो है ग्रेस ऑफ गॉड, कैसे चमक रहे हैं देखो आपके सामने सूर्य देवता, यही प्रभु कृपा है, यही कृपा है। इनको नमस्कार करना चाहिए हमें सवेरे स्नान करके। सबसे पहले देखो सारी सृष्टि को रोशन में कर रहा है सूर्य देवते, यार यही तो भगवान है, और क्या ये भगवान नहीं है? जब से सृष्टि बनी करोड़ों साल हो गए हैं, देखो कैसे धधक रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो, हर जीव का फर्ज बनता है, हे भगवान ये सूर्य यूं ही चमकना चाहिए, ये चंद्रमा, ये तारे सभी यूं ही बने रहे, यूं ही चमकते रहे, ये आकाश यूं ही बना रहे, ये सृष्टि यूं ही बनी रहे आपकी। आपने जो ये सुंदर सृष्टि, प्यारी सुंदर सृष्टि बनाई है, सृष्टि में सृष्टियां बनाई हैं, यूं ही चमकती रहे। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सबको निष्काम भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस ये ए मालिक इस सृष्टि को अपने को हरी भरी रखो, ये जरूर करनी चाहिए। तो प्रभु कृपा, प्रभु कृपा कहाँ नहीं प्रभु कृपा है, अपने हमारी जो ये शरीर रूपी सृष्टि है इसी में आप प्रभु कृपा देख लो। प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है, अपने आप को ही समझ लेने से आपको पता लगेगा कि सृष्टि क्या है। और इस सृष्टि में देखो एक से एक फ्रूट, एक से एक फ्लावर, एक से एक वेजिटेबल,
लीव्स, पत्तियों में देखो आप कितनी रंग बिरंगी या कितनी किस्म की, कितनी डिजाइन की पत्तियां भगवान ने बनाई हैं। उनमें क्लोरोफिल, ये देखो ये कलर कैसे भरा हुआ है, कलर इनके अंदर रंग बिरंगे कलर, पत्तियों के अलग, फ्रूट के अलग, वेजिटेबल के अलग। अरे क्या 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 ना चीज बनाई है। किसी चीज की कोई कहीं हमें कम नजर नहीं आ रही है। भगवान ने तो रंग लगा रखे हैं, 4 चांद लगाए हैं सृष्टि को भगवान ने, एक नहीं 4 चांद लगाए हैं। तो ये कृपा है भगवान की। सब ये कृपा हमारे ऊपर कर रखी है भगवान ने, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ग्रेस ऑफ गॉड ही तो है ये। इधर जिधर इधर जहां भी देखते हैं ये सब ग्रेस ऑफ गॉड है। तो आज का विषय हमारा ग्रेस ऑफ गॉड इसी पे चल रहा है। तो अपने शाश्वत अविनाशी स्वभाव मूल तत्व को अनुभव में लाने की जिज्ञासा को तभी भवात्मा को मुमुक्षु कहलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये सब भक्ति में लगे हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार भी हमने बताया था कि मुमुक्षु आत्मा ज्ञान का बोध होने से तत्वों के बारे में भली भांति ज्ञान रखने वाला तथा प्रभु में श्रद्धा, विश्वास और अटूट प्रेम जो रखता है, जिससे स्वयं का आत्म ज्ञान व श्रद्धा दर्शन से चरित्र ऊंचा होता है, वह आत्मावान होता है। तो ये सब भगवान की भक्ति है, हमें करनी चाहिए, तत्व का अनुभव करना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहिए और एक्टिवेट करते हुए तत्व से तत्व का योग करना चाहिए। और तत्व जब स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर आगे दिव्य लीला अवलोकन करनी चाहिए। दिव्य लीला तो फिर स्टार्ट होगी ना, क्योंकि अब आप दिव्य गुणों से विभूषित हो चुके हैं, तो अब आपको दिव्य गुणों का अनुभव होगा, जब तो होगा ना दिव्य गुणों का अनुभव। तो आज का जो हमारा विषय था वो तो यही है कि भगवान की भक्ति कैसे करें। उसके बाद फिर हमने मुमुक्षु के दर्शन करवाए, आपको पहले भी करवाए, अब भी मुमुक्षु के बारे में जिक्र किया, क्योंकि ये हमारे भक्ति का मेन है, अनुभव में लाना, इन बातों को समझना। तो ये तो प्रभु कृपा, ये के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रभु कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब एक छोटा सा भजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर विचार विमर्श होगा इसके ऊपर, इसके भक्ति में। ये जो ग्रेस ऑफ गॉड है, एक भजन है, अक्सर गाते हैं, हमारे महाराज जी भी गाते हैं, उनसे भी हमने सुना, हम भी गा लेते हैं। बड़े अच्छे बोल हैं इसके। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर।
कोई राजा कोई भिखारी कोई संत फकीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी किसी के मन को आए न चैन रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कांटों पर सोकर भी किसी के मन को आए चैन रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी मिले ना ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूरी आस रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये तो कारण भगवान की माया है, कर्मों के लेख हैं, कर्म गति टरे ना टारे कर्मों की गति न्यारी। तो जैसे कोई कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। तो अभी हम मुमुक्षु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मुमुक्षु जो है विशेष कृपा का पात्र होता है। प्रभु कृपा का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, और मुमुक्षु भक्ति करके प्रभु कृपा पा करके स्वाधिष्ठान चक्र पे विराजमान हुआ है। तो ये प्रभु कृपा ही तो है। गॉड तो अपनी कृपा का एहसास, द ग्रेस ऑफ गॉड, अपने ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड यानी अपने परम भगत को करा सकते हैं। एक बात को ध्यान रखना चाहिए, भगवान तो अंतर्यामी है, कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे पालनहार हैं। तो भगवान तो जो है ग्रेस ऑफ गॉड को अपने परम भगत को अनुभव करवा सकते हैं, जैसा कि अपनी कृपा बरसाए प्रगट होगे तो इससे ऊपर क्या कृपा होगी। सारी समस्त सृष्टि और समस्त सृष्टि की सामग्री भी अगर एक तरफ तराजू में रखी जाए और एक तरफ जो है ना ये सारी सामग्री सृष्टि के रख दें, फिर भी भगवान जो है ना उसके बराबर में बैठ जाए तो प्रकट होने वाले नहीं है। ये सारी सृष्टि समर्पित कर दो, भगवान प्रकट होने वाले नहीं। वो तो उनकी मर्जी है, कृपा है उनकी, वो अपनी कृपा जहां जी करे उनकी बरसा देते हैं, वो कर सकते हैं। भगवान अपनी कृपा कर सकते हैं, लेकिन उनसे कृपा करवा नहीं सकता कोई। तो
गॉड तो अपनी कृपा का एहसास, द ग्रेस ऑफ गॉड, अपने ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड यानी अपने परम भगत को करा सकते हैं, क्योंकि वह तो सृष्टि के मालिक हैं, अंतर्यामी है। बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसलिए कोई भी कितना ही बड़ा गहरा परम भगत हो, यानी ध्यानी हो, योगी पुरुष हो, दिव्य पुरुष हो, वह भगवान की कृपा का अनुभव किसी दूसरे जीव या प्राणी को नहीं करा सकता। वो नहीं करा सकता। ये तो प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा तो प्रभु कृपा ही कर सकते हैं ना, करा नहीं सकता। तो प्रभु की कृपा है, वो जिसको मर्जी करे ना करे। जन्म जन्मांतर से जो लगे हुए हैं, लगनेशु हैं, जिज्ञासु है, उनकी मर्जी, वो करे ना करे, कोई न कोई कमी रह जाती है। तो मालिक है, हम तो उनकी कृपा के पात्र हैं। भगवान अपने परम भगत पर किस क्षण कृपा करें, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वो तो देखो कृपा के पास, वो कृपा के स्रोत हैं, किसी टाइम भी अपने भगत पे कृपा कर सकते हैं, कुछ नहीं पता लगता। जैसे कि हमने बताया आज कृपा हुई थी, वो फुल प्रकाश हुआ, क्या बात है। तो कृपा हो, ठीक है, मालिक है, कर दी कृपा। और उधर से भगवान का जो भगत है वो कुदरती, उनको भी ध्यान लग जाता है। वो तो रहते भगवान के जो लगनेशु हैं, वो भी तो प्रभु के ध्यान में लगन है उनको, तो कब मिले कोई। और उधर से भगवान, दोनों का जब मेल हो जाए, आत्म तत्वों का, तत्व से परम तत्व का हो, पे कृपा बरस जाती है। बड़ा आनंद का विषय है भक्ति, जो है बड़ा आनंद का विषय है। लेकिन प्रभु कृपा हो जाए तो क्या बात है, फिर तो आनंद ही आनंद। जब भगवान की कृपा होती है, भक्त के रोंगटे ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। कृपा जब बरसती है तो ये सब रूहें, ये जो रोम खड़ी हो जाती हैं। जैसे सर्दी में टेम्परेचर में, 0 टेम्परेचर में ऐसे ठिठुरता है, ये खड़ी हो जाती है कि कितनी गर्मी हो। ये लक्षण बताए हैं थोड़े से। अश्रुधारा बहने लगती है, इसका तो कोई अश्रुधारा, अरे ग्रेस कृपा का तो कुछ ही नहीं पता, कैसे कृपा कैसे आती है। अगर देखिए कई बार जो भगवान के भगत होते हैं, ऊपर से फुहारे चल रहे हैं नहाने के लिए, ऊपर से फुहारे चल रहे हैं, और उसमें आंखों से बारिश हो रही है, दूसरी बारिश हो रही है, ऊपर से दूसरी बारिश हो रही है, यहाँ से दूसरी बारिश। अरे क्या यही नहीं पता, वो ये कृपा का कुछ नहीं पता कैसे होती है। कई बार जब हम खाना रखा रहता है ऐसे, खाना, अब देखो गृहस्थ है ना, गृहस्थ में जब भी तो कहते हैं भाई, गृहस्थ में जरा बहुत कठिन है भक्ति करने में, जब थोड़ा सहनशीलता होनी चाहिए, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है गृहस्थ के अंदर। कभी थाली रखी रहती है, घर के आवाज लगाते रहते हैं, घर के ताड़ते रहते हैं, ये हम मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है। और उधर से भगत की अश्रुधारे बह रही है, वो कह रहा है देखो मेरे अश्रुधार, वो बेचारा अश्रुधारे बह रही है, वो उसको ताड़ रहे हैं। उधर से खाना रखा है, वो खाना कैसे खाए। जब ध्यान लग जाए कभी, अब अंदर तत्व अनुभव में आ जाए, अब तत्व को कैसे छोड़े। राजा ऋषि भी जो थे, सतयुग की बात है, वो हमने पीछे बताया कि वो सोच के लिए बाहर जंगल में चले गए, एक बावड़ी को देख करके, और वहाँ एक कोई छप्पड़ होगा, वहाँ पानी की एक मतलब कोई बॉडी होगी बगीची में, और वहाँ जो है ना बैठ गए।
और बैठे तो ध्यान लग गया राजा ऋषभ का, और तत्व प्रकट हो गया। अब तात्विक जो पुरुष होते हैं वो फिर अब बस ध्यान ऐसा लगा कि पता नहीं लगता घंटों का तो पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे घंटा 2 घंटे बैठने से कि जैसे अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं। कोई थकावट नहीं होती जब प्रभु कृपा होती है। प्रभु कृपा में थकावट का क्या काम, ध्यान लगा है तो जब फ्रेश उठ ध्यान खुलने के बाद, चाहे कितनी देर के बाद ध्यान खुले, बिल्कुल फ्रेश, बॉडी फ्रेश होगी उसी टाइम। और ये राजा ऋषभ कहने लगे ये तो बहुत गलत हुआ भाई, उसको बेचारे को ढूंढते फिरते हैं। तो देखिए प्रभु कृपा ऐसी होती है, प्रभु कृपा यही है। खाना खा रहे हैं, अश्रुधारा बरस रही है, नहा रहे हैं, अश्रुधारा बरस रही है। किसके लिए बरस रही है? अभी तेरे को किसने मारा? अरे भगवान के जो भगत होते हैं कुआड़ के पीछे कोने में खड़े होके अश्रुधारा बह रही है। कोई पूछे तो अरे जुकाम हो गया न, आज यार तबीयत ठीक नहीं, जुकाम हो गया। वो ये नहीं कहेंगे प्रभु प्रेम में ये अश्रुधारा निकली है, वो कहेंगे जुकाम हो गया, थोड़ा नजला आज मेरे को। भगवान जो है ना इसकी माया का कुछ नहीं पता। ये जो मैं बता रहा हूं आपको सच बता रहा हूं, चद्दर को ऐसे लपेट के फिर रोते हैं। अरे रोते नहीं है, वो आनंद की बरसात हो रही है। इतना आनंद आता है प्रभु भक्ति में। प्रभु भक्ति क्या बात है। हाँ खैर ये तो कृपा है, इसको कृपा, ये कृपा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, आंखों के कोपले सूज जाते हैं। ये कोपले जो है ना, ये कोपले ये सूज जाते हैं, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, दुखते हैं, अंदर से दुखते हैं। ये कोपले दुखने लग जाते हैं। इंट्रोवर्ट भगवत जब अंतर्मुखी होते हैं तो वो कोपलों को घुमा देते हैं ऐसे, और जब अंदर जाते हैं ऐसे ऐसे कोपले घुमाते हैं। ये सब प्रभु कृपा है। अरे क्या कोपले सुन जाते हैं, भक्ति नहीं छोड़ते, पर आनंद कई ये ऐसा जब लगातार कंटिन्यूअस अगर ऐसा होता है जब, तब बेचारों के कोपले सूज जाते हैं। ये बहुत दुखते हैं अंदर से। वो किसी को ये थोड़ी कहते हैं मेरे कोपले दुखते हैं। क्यों दुखते हैं? भी मैं मेडिटेशन करता हूँ इसलिए दुखते हैं, या इंट्रोवर्ट होकर के मेडिटेशन करता हूँ इसलिए दुखते हैं। ऐसे कोई नहीं कहता। भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। भक्ति इतनी आसान नहीं है, मैं सच बता रहा आपको। ये कोपले सूज जाते हैं और आप किसी को ये भी नहीं कह सकते क्या बात है। पूछते तो है रोहतास क्या बात, परेशान है कुछ? अरे कोई परेशानी नहीं, वैसे लग रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये कोपले इतने मोटे मोटे हो जाते हैं सूज के जैसे। ऐसी होती है भक्ति, वो परम भक्ति है। ये किसी के बस की बात नहीं। न खाने पीने की सुध रहती है, न नहाने धोने की, न सोच की, न हंसने का पता, न रोने का पता। न हंसने का पता, भगत जो होते हैं, न हंसने का पता, न रोने का पता, कुछ नहीं पता। एक बार थोड़ा टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी मेरे को मिले। वो कहने लगे तो ये माला डालता है मखाना? कहने लगा मेरा एक जवाब है, क्वेश्चन है, उसका जवाब दोगे आप? मैं इस इंडिया के अंदर सारे इंडिया में घूमा हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब मेरे को नहीं मिला। तो ठीक है, अभी पता नहीं क्या इसके दिमाग में बूढ़ा आदमी था बेचारा,
कहने लगा मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, तुम पागल हो? मेरे को लगता है तुम पागल हो। पागल? मैं क्यों पागल? पागल जिसने माला को, इस मोहिनी माला को जो आपने, मैंने वो रुद्राक्ष के मनिए 2 नंबर का रुद्राक्ष था, उसके ऊपर सोना लगा के माला पहने हुई थी, बड़ी सुंदर माला थी। तो अब तो पहन नहीं सकते क्योंकि आप तो पता है पीरियड कौन सा चला हुआ है। तो वो कहने लगा आपने जो ये माला डाल रखी है, ये तुम पागल हो? ये तो पागल डालते हैं। माँ पागल क्यों डालते हैं? ठीक है, फिर अगर पागल नहीं हो तो मेरे क्वेश्चन है उसका जवाब दो। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन रखा, उसका जवाब दिया, मैंने दे रखा है जवाब। आप इंटरनेट पे पढ़ें, लॉर्ड विष्णु इज हीरो नॉट जीरो। यहां पर आपको इसका आंसर मिला, लॉर्ड विष्णु इज हीरो नॉट जीरो। उसने जो क्वेश्चन मेरे पे किया था, एक वो कहना लगा एक कागज लाओ, एक पेन लाओ और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। उसने ऐसे एक गोल जीरो बना दी और कहने लगा मेरे को ये बताओ ये क्या है। बस यही है मेरा क्वेश्चन, आप इसका उत्तर दो। तो उसका उत्तर उसमें लिखा हुआ है, तेरा उत्तर देंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं। वो बड़ा खुश हुआ, बूढ़ा था बेचारा, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कहने लगे ठीक है, यू आर नॉट जीरो, यू आर माई हीरो। आप मेरे हीरो तो आप हैं। मैं सारे इंडिया में घूमा हूँ, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और जहाँ ये जितने भी माला वाले सोने की माला पहने फिर रहे हैं, मैंने सबसे क्वेश्चन किया, किसी ने मेरे इसका जवाब नहीं दिया। ऐसे फिर मैं भटकता हुआ, मेरा किराया लगता नहीं, मैं स्वतंत्र सेनानी हूँ, मैं फ्री घूमता हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, आपने दिया, आप ही मेरे हीरो हैं। माँ चलो ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, जो भगवान के जो भगत होते हैं ऐसा ही है, उनका ना रोने का पता ना हंसने का पता। अब ये रोहतास बैठा भी ठीक है, हम तो ज्वेलर हैं, लेकिन कृपा है, प्रभु कृपा हुई है, ग्रेस ऑफ गॉड हुआ है, ये बात नहीं है। अब जब ग्रेस ऑफ गॉड हो लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी अपना कर्म भी करना चाहिए इंसान को। अपना कर्म जो फर्ज बनता है वो ठीक है, वो भी करो, वो भी करो, फिजिकल वर्ल्ड में भी चलो और डिवाइन वर्ल्ड में भी चलो, चलता रहेगा सब कार्य, सब होते रहेंगे। आंखों के कोपले सूज जाते हैं, न खाने पीने की सुध रहती है, न नहाने धोने की, सोच समझ, न हंसने का पता, न रोने का पता। ये बात तो सही है, लेकिन अब करें क्या? भगत का हृदय तो बस भगवान के चिंतन और मनन में पिघला रहता है। सही बात। और हम भी भगवान से जो है ना प्रार्थना करते हैं भी स्वस्थ बना रहे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो स्वस्थ जितने दिन बैठे हैं स्वस्थ मिले बस, और क्या है। बड़े दयालु हैं भगवान, ये बात नहीं है, बड़ा ध्यान रखते हैं अपने भगत का। वह तो अनन्य भक्ति में मन मुग्ध रहता है, विलक्षण है, अद्भुत गहरी अनन्य भक्ति द्वारा अजीबो गरीब परम आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सच बात है। पता नहीं कैसा आनंद है, आनंद का तो पता ही नहीं है। ये यहाँ इस संसार में, भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं है। आनंद तो वो है, अरे देखो बैठे हैं तो 2 घंटे तक अश्रुधारा ही चल रही है, कोई कुछ नाक में से भी आंख में से भी। क्या बात है, कैसी लीला, अजब लीला है भगवान की। ये पुतला मिट्टी का माधव अजीब बना रखा है भगवान ने, कमाल है। खैर ठीक है, भगवान की लीला है, अजीब गरीब लीला है, लेकिन कोई भी ऐसी भक्ति का व्याख्यान नहीं कर सकते। जब आनंद आता है तो उसका व्याख्यान तो कोई नहीं करता ना। जब फर्ज करो आनंद आ रहा है और वो बेचारा अश्रुधारा चल रही है, जब बाहर अगर कोई दरवाजे पे आएगा तो खड़ा होकर आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे सब कुछ साफ करके आएगा, नमस्ते जी नमस्ते जी।
तो वो ये थोड़ी दिखाएगा कि भाई आनंद आ रहा था अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आनंद आता है। ऐसी कृपा को समझना बहुत ही कठिन है। गोपनियों ने द्वापर में ठीक ही कहा था। किसको कहा था? उद्धव को। क्या कहा था? गोपनियों ने द्वापर में ठीक ही कहा था कि ए उद्धव, यह तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो गोपनियों ने ठीक ही कहा था उद्धव को कि ये प्रेम के प्रति जो हमारा, ये जो प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यही तो हम कह रहे हैं, भगवान के प्रति जो भगत का प्रेम होता है और भगत के प्रति जो भगवान की कृपा बरसती है, उन दोनों का आपसी संबंध का कुछ नहीं पता। एक नहीं, दोनों का ही, ना उसके प्रेम का पता, ना उसकी कृपा का पता। कैसी वो कृपा बरसाता है, कैसा वो प्रेम करता है भगवान से, कुछ नहीं पता। यही तो गोपनियां कह रही है। गोपनियां अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके कृष्णा के प्रेम में, सात्विक प्रेम था उनका, सच्चा प्रेम था। भगवान भूखे भाव के थे, उनमें भाव भरा हुआ था प्रेम का, प्रभु प्रेम का। गोप भी और गोपनिया भी अमर है सब, आज भी हैं वो सब आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं। उद्धव, प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम है उसे समझना बहुत मुश्किल है, आप नहीं समझ सकते। परम भगत भक्ति करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ जीवन में अग्रसर होता है। हाँ, स्वयं के आत्म तत्व का बोध होने पर आप दूसरे को भक्ति में मार्ग दर्शाने का सुझाव तो दे सकते हैं, कृपा को दर्शा नहीं सकते। जो भगवान की कृपा है उसको नहीं आप दर्शा सकते, वो तो भगवान की कृपा है। वो कैसे कृपा करता है उसकी माँ को तो वही जानता है, मालिक। प्रभु बड़े दयालु हैं, दया निधान हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, बड़े कृपालु हैं। हो सकता है मालिक आप पर अपनी अनुकंपा कर दे और आपको उनका दिव्य रूप का साक्षात्कार हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, यह सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जितना आसान हम आपके सामने बोल रहे हैं, देखिए ये 50 साल से 60 साल तो हम भी इसी में लगे हुए। ये भगवान की कृपा हुई है, भगवान, अब भगवान की कृपा ही तो है ये, लगे हुए। अब भी हम तो यही कह रहे हैं भी आप अपनी कृपा बनाए रखें, हमें स्वस्थ बनाए रखें और ऐसे हमें बिठा के रखो, हम तो बैठे हैं। बस आपकी कृपा जो है ना वो बनी रहे। तो आज कृपा का विषय है, प्रभु का कृपा का, ग्रेस ऑफ गॉड का विषय, उसी के ऊपर ये डिस्कशन हो रहा है। तो जितने भी परम भगवान के भगत हुए हैं आज तक, ये कृपा ऐसे ही बरसती आ रही है। जब से सृष्टि बनी तब से लेके हर जीव पे, हर प्राणी पे बरसती आ रही है। अनुभव करने वाले अनुभव कर रहे हैं, ये बात नहीं है। यह भी गहरे लंबे ध्यान योग में जाने पर जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके पश्चात आत्म तत्व के पवित्र होने पर, व्यक्तिगत आत्म तत्व का बोध होने पर, तत्व को जो परम आनंदमय प्रकाश की शांति में किरणें हैं, भगवान की जो
प्रभु प्रेम जो है, प्रभु कृपा जो है, उसकी किरणें, परम तत्व में से जो प्रकाश निकलता है, उसकी किरणें सारी सृष्टि में फैली हुई है। सभी पे उसकी कृपा बरस रही है, सभी पे कृपा उसकी बरस रही है। वेव्स ऑफ पीस जो स्वयं के तत्व का अनुभव होने पर, अर्थात प्रभु कृपा होने पर स्वयं का आत्मबोध द्वारा ही अनुभव में आती है। स्वयं का आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन से ही अनुभव में आती हैं। जैसे कि अभी ताजी अभी जो है ना, हमने बताया अभी 1:30-2 बजे ग्रेस ऑफ गॉड हुआ। क्या बात है, तो कृपा सब एनलाइटमेंट ये सृष्टि जो है पूरी एनलाइटमेंट। ये सृष्टि जैसे ये सूर्य देवता इसको एनलाइटमेंट करता है, इसको भी एनलाइटमेंट करता है। कृपा बरसी, ये प्रभु कृपा ही तो है। तो तत्व का अनुभव होने पर, अर्थात प्रभु कृपा होने पर स्वयं का आत्मबोध द्वारा ही अनुभव में आती है। और जब प्रभु कृपा हो जाएगी तो सभी दिव्य शक्तियों के प्रकट होने पर, जैसा कि डिवाइन विवेक पावर, डिवाइन ओरा, डिवाइन थर्ड आई, सुदर्शन चक्र, डिवाइन तुरिया क्रिया, डिवाइन लाइट, दिव्य पुण्य आत्मन दर्शन, जो पहले जो दिव्य पुण्य आत्माएं हुई उनके भी दर्शनों की कृपा हो जाती है। प्रभु कृपा से करवा देते हैं, ऐसी बात हुए हैं। आदि सभी दिव्य शक्तियों का भी बोध, आदि सभी दिव्य शक्तियों का भी बोध स्वयं हो जाएगा, हो जाता है। बस प्रभु भक्ति करते हुए स्वयं को समर्पित करना है। अर्थात कुछ सार सत्य यह है कि ईश्वर को भली भांति खोज करने पर हमें वी शुड सरेंडर टू गॉड हिमसेल्फ, बीइंग इंट्रोवर्ट एंड टू सीक नाइसली ऑफ हिम, नाइसली एंड टू सीक नाइसली ऑफ हिम। किसको? नारायण को, मालिक को। जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं उन पर विशेष कृपा अवश्य होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। कई बार दिखाई नहीं देती, कृपा होती रहती है, हो ही रही है। प्रभु कृपा उनके जीवन में अवश्य आती है। प्रभु प्रेमी महसूस कर लेते हैं कि प्रभु कृपा उन पर बरस रही है, और जो अपने स्वयं के आत्म तत्व को ही अपने अनुभव में नहीं ला पाते, वह परम तत्व को कैसे अनुभव में ला सकते हैं? जो स्वयं का आत्म तत्व का अनुभव में ला सकते हैं वही प्रभु कृपा का बोध कर सकते हैं। तो तत्व तो नित्य प्राप्त है, उसका बोध करना है हमने, क्योंकि कृपा तो परम तत्व से ही हो रही है, जो समस्त सृष्टि को एनलाइटेड कर रही है। जो सुप्रीम तत्व है, कृपा तो वहीं से हो रही है ना, सभी पे, सभी तत्वों पे, सभी जीवों पे। जा पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दम नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। तो एक बार जब भगवान जिस पे कृपा कर देते हैं एक बार, तो जितनी भी कृपाएं हैं, सब दिव्य कृपाएं, सभी अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। इस समस्त ब्रह्मांड में, इस दिव्य अद्भुत सुंदर सृष्टि की सृष्टियों में, सृष्टि में, तीनों लोकों में हम अपने भौतिक नेत्रों से जो अवलोकन कर रहे हैं, और हम अपने दिव्य नेत्रों से अंतर्मुखी होकर गहरे ध्यान योग अवस्था में जाकर जो दिव्य अनुभव कर सकते हैं, हमारे मन की आंखों की सूझ व सोच रखने की क्षमता जहां तक है, यह सब प्रभु कृपा ही तो है। ये सब प्रभु कृपा है। जहां तक हमारी सूझ है, जहां तक हमारी सोच है, हमारे मन की,
और हम अपनी भौतिक शारीरिक आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, नाक से जो सुगंध ले रहे हैं और जीवा से जो अनुभव कर रहे हैं, स्वाद चख रहे हैं, ये सब कृपा है, प्रभु कृपा है। ये सभी तो प्रभु कृपा है जो हम अपनी आंखों से इस पवित्र धरा पर अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख रहे हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की रचना व समस्त सामग्री, प्रकृति के समस्त तत्व के गुणों से प्रभावित, दुख सुख सुगंध रस तप मिठास आत्म तत्व के समस्त दिव्य प्रभावित सात्विक गुण जो हम बाह्य व आंतरिक दिव्य सृष्टि में अनुभव कर सकते हैं, यह सब कुछ प्रभु कृपा ही तो है। सब प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की जो देन है, ये सब प्रभु कृपा है। ऑल इज ग्रेस ऑफ गॉड। अगर हम समस्त कृपा का अनुभव में लाना है तो हम स्वयं के आत्म तत्व का बोध करना होगा। अपना जो आत्म तत्व है जो नित्य प्राप्त है भगवान की कृपा से, उसका आत्मबोध करना होगा। जिस प्रकार विद्युत की तार में पावर दिखाई नहीं देती, लेकिन टच करने पर पता लगता है कि कितनी शक्ति में पावर है। चुंबकीय शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन लोहे के टुकड़ों का प्रयोग खींचने की क्षमता रखता है, तभी पता लगता है ग्रेविटी पावर। और समस्त ब्रह्मांड के प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सन, मून, स्टार, ब्रह्मांड की समस्त सामग्री ग्रेविटी पावर पर ही तो डिपेंड करती है। इतना ही नहीं, साइंटिफिकली तौर से एटम एक्टिवेशन एंड कॉस्मिक वेव्स रियलाइजेशन भी प्रभु कृपा होने पर एक ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड के जीवन में इन आइडियो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में अनुभव हो सकती है। ये सब जो है अनुभव हो सकती हैं, लेकिन ये सब गुप्त रूप में हैं सारी शक्तियां, लेकिन प्रभु कृपा होने पर ये सब अनुभव में हो सकती हैं। प्रभु कृपा दिखाई नहीं, इसी प्रकार जो है ना प्रभु कृपा दिखाई नहीं देती, यह सब प्रभु कृपा होने पर ही तो अनुभव में आ सकती है। यही तो, ये सब प्रभु कृपा है, लेकिन प्रभु कृपा के बगैर दिखाई नहीं दे सकती। पृथ्वी में अंदर जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं तो साइक्लोन प्रकट होता है इसमें। ऐसे रिंग, ब्लू कलर का रिंग जो है प्रकट होता है, लेकिन वो मेडिटेशन में ध्यान में भी कभी कभी आ जाता है, ऐसी बात नहीं। पर जो विस्फोट होता है मेडिटेशन में आ जाता है, प्लैनेट्स भी आ जाते हैं मेडिटेशन में प्रभु कृपा होने पर। ये सब प्रभु कृपा से दिखाई देते हैं। जैसे दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, पर दही जमाने के बाद उसे रिड़कने पर मक्खन होने पर मक्खन प्रकट होता है। मक्खन तो है, रिड़कने पर प्रकट होता है। जैसे लकड़ी की तिल्ली में ज्वलनता शक्ति पर रगड़ खाने पर प्रकट होती है, जैसे बादल में बादल टकराने पर भयंकर आकाशीय बिजली प्रकट होती है, पर बादल में पावर दिखाई नहीं देती। तो भगवान की कृपा भी प्रभु भक्ति में भगत के हृदय में कृपा गुप्त रूप में लुप्त रहती है। तत्व हमारे अंदर विराजमान है और तत्व के पास तो है सारा खेल। जब तत्व जो है तत्व रूपी कृपा भगवान ने सभी को नित्य प्राप्त कर रखी है, जितने भी जीव प्राणी हैं, और उसी में ये सारा खेल है। वो तो भगवान का रूप है, आंशिक रूप है तत्व। एक्टिवेट होने की जरूरत, तत्व एक्टिवेट करो, अनुभव में लाओ तत्व को, सब कृपा हो जाएगी। आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड डीप मेडिटेशन का प्रयास करने से स्थिर प्रग होने पर, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने पर ही अनुभव हो सकती है। अर्थात अंतर्मुख होने के बाद और विकार मुक्त व गुणातीत होने के बाद और सभी भक्ति में प्रयास करने पर ही, होली सोल होने पर, स्वयं के आत्म तत्व का बोध द्वारा ग्रेस ऑफ गॉड होने पर ही इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में सूक्ष्म बिंद और प्रकाश में किरणों के रूप में आत्म तत्व के चारों ओर
एज ए साइक्लोन वेव्स के रूप में जो प्रकाश रूपी प्रभु कृपा अनुभव में हो सकती है। आपको दिखाते हैं। देखो, ये सुप्रीम तत्व है सेंटर में। पहले भी हमने दिखाया आपको। ये देखो सेंटर में ये सुप्रीम तत्व है और इसके चारों ओर जो है ये जो है ये प्रभु कृपा, ये इस प्रकार से ये जैसे साइक्लोन में से निकलती हैं ये वेव्स, ये प्रभु कृपा की किरणें जो हैं, ये देखो सारे यूनिवर्स को इस प्रकार से एनलाइटेंड करती हैं। तीनों लोक जो है ना इसकी कृपा से विभूषित हैं। ये बीच में सुप्रीम तत्व है और ये इसमें से कृपा बरस रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो ये भगवान की कृपा पूरी सृष्टि के अंदर है। ये कृपा जो है ये पूरी सृष्टि में इस प्रकार जो है ना ये काम कर रही है, एक्टिवेट है ये लाइटेंड द होल यूनिवर्स। ये अनुभव की बात है सब। अर्थात अंतर्मुख होने के बाद और विकार मुक्त व गुणातीत होने के बाद और सभी भक्ति में प्रयास करने पर ही होली सोल होने पर स्वयं के आत्म तत्व के बोध द्वारा ग्रेस ऑफ गॉड होने पर ही इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में सूक्ष्म बिंद और प्रकाश में किरणों के रूप में आटम तत्व के चारों ओर एज ए साइक्लोन वेव्स के रूप में जो प्रकाश रूपी प्रभु कृपा, प्रकाश रूपी अभी दिखाया जो प्रभु कृपा है, अनुभव हो सकती है। कि अनुभव होने के बाद ही ये बनाया गया है ये इमेज आपको जो दर्शाया। जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेट्स की परतें नीचे आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, पावर्स ऑफ साइक्लोन प्रकट होती है, प्रकट होती है। ऐसे अनुभव की बात है ये। कभी कभी अनुभव भी हो जाती है मेडिटेशन में। भूकंप का कारण बनता है, पूरा अर्थ हिल जाता है, इतनी पावर होती है। लेकिन पृथ्वी में तो छुपी हुई है ना। कभी 10-15 साल 20 साल के बाद 50 साल के बाद ऐसा होता है। इतनी शक्ति इसमें छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती। वॉल्केनो के विस्फोट होने पर, वॉल्केनो के विस्फोट होने पर ऊपर आने पर महसूस होती है, जो प्रभु कृपा के कारण लुप्त रहती है। पृथ्वी में कितनी भयंकर शक्ति लुप्त है, प्रभु कृपा। ये सब प्रभु कृपा के कारण ही तो है। और जब विस्फोट होता है और ज्वालामुखी फटता है तो देखो क्या निकलता है। ये सब प्रभु कृपा है, भगवान की कृपा है। जो भी है इस सृष्टि में सब भगवान की कृपा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। जो प्रभु कृपा के कारण लुप्त रहती है, समय आने पर ही प्रकट होती है। यह लुप्त ही रहे तो ठीक, अदरवाइज आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी।
स्थिरप्रज्ञ होने पर, जिसके सेंटर में आत्म तत्व जो अणु के रूप में स्थित है, को प्रभु कृपा होने पर ही अनुभव किया जा सकता है। ये सब प्रभु कृपा होने पर ही, जैसे ये इमेज हमने दिखाई, ये प्रभु कृपा होने पर ही ये आपको अनुभव में आ सकती है। तो इसके लिए पहले हमें जो है ना तत्व का अनुभव में बोध करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। In fact, everything you have is nothing yours. In fact, वास्तव में, हाँ, तो एवरीथिंग यू हैव, जो कुछ भी है, देखो ये तो सब प्रभु की कृपा है जो हमारे पास है। हमारा तो कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ये सब भगवान की माया है, भगवान की कृपा है। ये हम सवेरे से शाम तक यही कहते हैं, भगवान की कृपा है भाई, सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब हो ठीक हो रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरो। इस अद्भुत सुंदर भौतिक संसार में अनमोल जीवन मिलने से लेकर आज तक जो भी भौतिक दृष्टि से सुख दुख ऐश्वर्य धन दौलत प्रॉपर्टी में हम जो भी अपनापन महसूस कर रहे हैं, यह सब प्रभु कृपा ही तो है। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की देन है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं ये भी प्रभु की देन है, ये जो शब्द निकल रहे हैं ये भी प्रभु की देन है, ये जो आवाज निकल रही है ये भी प्रभु की देन है। ये आवाज अभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो अभी बंद हो जाए, तो देखिए ये जो कुछ भी है सब प्रभु की देन है। ये आंखें, ये सुंदर आंखें, ये कमल की पखड़ी जैसे जब ये होठ, ये कान सुंदर सुंदर, ये नोज, देखो किसी की नोज कैसी किसी की कैसी, तो ये रूप, ये रंग, ये सब प्रभु की कृपा है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। एक दिन यह सब यहीं रह जाएगा। केवल अनन्य भक्ति करने पर डिवाइन इनर वर्ल्ड में परम तत्व का स्वयं के तत्व से मेल होने पर जो दिव्य कृपा हुई है, दिव्य अनुभूतियां हुई है, परम तत्व से योग हुआ है, बस यही प्रभु कृपा है। ये साथ जाएगी। ये जो भक्ति की है प्रभु कृपा, जो हमारे जीवन में शुभ अनुभूति है, जो जीवंत साथ रहने वाली है, भगवान की कृपा के बिना तो इस सुंदर सृष्टि में और सभी जीवन में सृष्टियों में जो सृष्टियां हैं उनमें और चारों ओर अंधकार ही अंधकार है उसकी कृपा के बगैर। प्रभु की कृपा के बगैर ये सूर्य देवता देखो करोड़ों सालों से चमक रहा है, बस ऐसे ही चमकता रहे। रोज हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु ये सूर्य ऐसे ही चमकता रहे। भगवान ही तो है अपनी कृपा से सुंदर सृष्टि को रोशन में एनलाइटेड कर रहे हैं। यह दिव्य प्रकाश ही प्रभु कृपा है। ये चारों तरफ जो प्रकाश है ये भी प्रभु कृपा है। प्रभु ने सूर्य बनाया, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, उसकी कृपा बरस रही है, उसकी पावर एनर्जी, सूर्य पावर एनर्जी पावर, ये सब उसी की कृपा से बरस रही है। हमें भगवान ने यह अनमोल जीवन वरदान के रूप में शुभ कार्य करने के लिए दिया है। हमें भगवान ने यह अनमोल जीवन वरदान के रूप में शुभ कार्य करने के लिए प्रदान किया है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसे प्रभु भक्ति में लगाते हुए, सदुपयोग करते हुए, सनातनी धार्मिक व सात्विक कर्म करते हुए, जो हमारा जीवन जीने का एकमात्र उद्देश्य है, कर्म करते हुए, निष्काम भक्ति करते हुए, गहरे ध्यान योग द्वारा प्रयास करते हुए, प्रभु जो तत्व के रूप में हमें नित्य प्राप्त है, भगवान जो हमें तत्व के रूप में नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान है, स्वयं के आत्मबोध द्वारा अनुभव करते हुए परम तत्व से योग कर प्रभु प्रेम में समर्पित होते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
ओम तत्सत। ये प्रभु कृपा है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च धनम तमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरकोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ही जामा इना तेनू जामा नजरा तेरे तो ना हटामा मैं तेरा